नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पांडुर्ना में जनसभाओं एवं युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। टुकड़े टुकड़े इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र भी टुकड़ों में है। इंडी गठबंधन के पास न तो नेता है, न नियत है और न ही नेतृत्व है। संविधान पर शोर मचाने वाली कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब को किया अपमानित। कांग्रेस को भी पता है आएंगे तो मोदी ही। अनुराग ठाकुर, इंडी गठबंधन के पास न तो नेता, न नियत और न ही नेतृत्व है। टुकड़े टुकड़े इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र भी टुकड़ों में अलग अलग जारी किया गया है। बाबा साहेब के दिए गए संविधान को 62 बार संशोधित करने, उन्हें अपमानित करने, उन्हें पार्टी से बाहर करने, चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया, जिसके वो हकदार थे। बाबा साहेब को अपमानित करने के पीछे आखिर कांग्रेस की क्या मंशा थी, यह जवाब कांग्रेस को देना होगा। यह बात केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पांडुर्ना में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभाओं एवं युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र भी एक नहीं है। आखिर यह कैसा गठबंधन है जिसकी रैली में एक गैर राजनीतिक महिला आकर 6 गारंटियों की घोषणा कर देती है? यह कैसा गठबंधन है जिसका घोषणा पत्र भी टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है? उधर ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आती है, लालू यादव जी और उनके सुपुत्र अपना घोषणा पत्र लेकर आते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव जी अलग घोषणा पत्र लेकर आते हैं। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े मिलाकर एक गठबंधन बनाया है। इनके नेताओं के बयानों से स्पष्ट दिखाई देता है कि यह भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। देश का न टुकड़े टुकड़े गठबंधन को स्वीकारेगा और न ही टुकड़ों में बटा इस घोषणा पत्र को स्वीकारेगा, क्योंकि भारत के हर कोने में एक ही आवाज है, नरेंद्र मोदी जी। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास देश के भविष्य का कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए अनेक मनगढ़ंत बातें करते हैं। लेकिन आज भारत की जनता इनका असली चाल चरित्र और चेहरा पहचान चुकी है। यह वही कांग्रेस है जिसने हमेशा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और चुनाव हराया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने संसद जाकर सबसे पहले संविधान के सामने अपना शीश झुकाया। भाजपा सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म स्थली, शिक्षा स्थली, दीक्षा स्थली और उनसे जुड़े सभी स्थलों का पंचतीर्थ के रूप में विकास किया। यह हमारी ही सरकार है जिसने संविधान दिवस मनाया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित की। बाबा साहेब को भारत रत्न भी गैर कांग्रेसी सरकार में मिला है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर विभाजनकारी नीतियां फैलाती है। यही कारण है कि आज देश के नागरिक कांग्रेस को वोट देने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से पलायन हो चुका है। जनता से नकारे जाने के बाद अन्य राज्यों से भी उनका पलायन जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सिर्फ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी तक सीमित होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी वायनाड से अपने चुनाव में एसडीपीआई और पीएफआई का समर्थन ले रहे हैं। आज देश मोदी जी के विकास पर विश्वास करता है। कांग्रेस और उसके सहयोगी की सारी गारंटियां फेल है। 2014 और 2019 में देश ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और अब यानी 2024 में भी देश नागरिक भाजपा को 370 पार और एनडीए को 400 पार सीट देने का मन बना चुके हैं। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने पांडुर्ना में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क का विकास खेल मैदानों से होता है। इसी तर्ज पर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खेल बजट 800 करोड़ से बढ़ाकर 3300 करोड़ किया है। भारत चंद्रयान की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पांडुर्ना में खेलकूद का सेंटर पॉइंट बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर जब मोदी जी का मान सम्मान होता है तो देश के 140 करोड़ देशवासियों का गर्व से सीना फूल जाता है।
इस दौरान मंच पर जिला अध्यक्ष श्रीमती वैशाली महाले, प्रदेश प्रवक्ता श्री अजय धवले, श्री प्रकाश उइके, श्री राजू परमार, श्री अजय सिंह चौहान, श्री संदीप घाड़ोड़े, राजेश पटेल, उमेश कड़वे, राजू रेवतकर, देवीदास राउत, कमलेश राठौर उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। मौज मस्ती करवानी और करनी है तो उनके साथ चले जाओ। अगर देश को आगे बढ़ाना है, खेल कूद की सुविधाएं बढ़ानी है और अपने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पांडुरना में भी अगर विकास करवाना है तो कमल का बटन दबा दो, मोदी का सांसद बना दो।